हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे थे सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक अब तक का क्या है। एक तरफ है हमारा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और दूसरी तरफ है हमारा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या वन दरोगा जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी जॉब बेहतर है, ऐसी कौन सी जॉब है जिसके अंदर अगर देखा जाए पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा का मतलब यह है कि सैलरी किसकी ज्यादा है। सैलरी के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि वो होनी चाहिए, जिन पर मेरा ओपिनियन थोड़ा आपसे अलग है। फिलहाल चूंकि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, एज ऑलवेज दी सिलेक्शन पॉइंट से आपको वही जानकारी दी जाती है जो 100% सही होती है, अदरवाइज जानकारी देने का कोई मतलब नहीं है। तो उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे आज। कोशिश करूंगा मैं आपको हर वो पहलू समझा दूं जिस पहलू को आप समझना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर। बात शुरू करता हूं वीडियो से। तो आपको पता होगा वर्तमान परिस्थितियों में, अभी तत्कालीन की अगर बात करूं, वीडियो के एक री एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर और वन दरोगा पर शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है। ये शॉर्टलिस्टिंग अब तक हो जानी चाहिए थी, तो कुछ दिक्कतें आ गई हैं ट्रिपल एससी के आयोग में। कुछ सचिव जी को कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से उनके सिग्नेचर नहीं हो पा रहे हैं कागज पर। जल्दी अपडेट करूंगा मैं आपको, ठीक है। वीडियो के अगर पद की बात करें, ये वीडियो का जॉब क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, वन दरोगा का जॉब प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले आप वीडियो को समझो कि ये जॉब प्रोफाइल क्या है। देखो, आपके काम की जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि ये ग्रेड पे कितना है इसका, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें वीडियो का ग्रेड पे, तो आपको पता है कि ये 2000 ग्रेड पे की जॉब है। लेकिन अगर हम वन दरोगा की बात करें तो ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है ना। ग्रेड पे जो 2000 का लगता है उसमें बेसिक सैलरी कितनी बनती है, ठीक है ना। बेसिक में आपको लगभग लगभग कितना रुपया मिलेगा। तो अगर अभी की परिस्थितियां देखी जाए तो जब आप शुरू करेंगे तो आपको लगभग लगभग 25,000 के आसपास का वेतन मिलेगा। बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे सर आप सीधा टॉपिक पर आ गए, सिलेबस डिस्कस नहीं किया। अभी करूंगा, रुक जाओ जरा पहले समझा दूं, पैसे दिखा दूं ना आपको कि पैसा कितना मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वन दरोगा की, यहां पर आपको, ठीक है ना, कितना मिलेगा बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप वन दरोगा की बेसिक सैलरी पर जाओगे तो यहाँ लगभग लगभग आपको 30-32 हजार के आसपास मिलता है। 32,000 के आसपास स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी। अभी दोनों के बीच डिफरेंस समझाता हूँ। इस नौकरी को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस नौकरी को पाने के लिए, चूंकि ये 2018 वाला फॉर्म है, हालांकि अभी फिर आएंगे नए पद आएंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पेट में परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए। खैर 2018 वाला है तो इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म इसमें पड़ा होना चाहिए, है ना, फॉर्म पड़ा होना चाहिए। तो भैया फॉर्म अगर पड़ा है तो फिर ये सब आपके लिए है। देन अगर बात करूं ये नौकरी पाने के लिए क्या करना होगा, सिंगल स्टेज का एग्जाम देना होगा आपको, ठीक है ना। एक एग्जाम होगा आपका रिटर्न वाला, ठीक, रिटर्न एग्जाम होगा रिटर्न मोड में, और उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करनी होगी। कट ऑफ क्लियर करने के लिए 3 सेगमेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है हिंदी, एक आ रहा है जीएस जीके, और एक आ रहा है आपका रीजनिंग। बहुत सिंपल, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, जॉब ली जा सकती है। लेकिन अगर वन दरोगा की बात करें, आपको पता है ना सिलेबस जो इसका बनाया गया है, इसकी जॉब को क्रैक करने के लिए वो बनाया गया है सब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, सब्जेक्टिव के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि यहां आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो ऑन एन एवरेज हर एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर वन दरोगा की बात करें तो यहां पर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने हैं जो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। थोड़ा सा कठिन बना दिया गया एग्जाम को। जॉब अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कंपैरिजन मैं आपको करा ही रहा हूं पहले से, है ना। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना, तो 2 स्टेज का एग्जाम है, ठीक। एक बार आपको रिटर्न क्वालिफाई करना होगा, फिर क्या होगा,
फिर आपका फिजिकल होगा, ठीक है ना, फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। तो ये 2 स्टेज का एग्जाम है, ये सिंगल स्टेज का एग्जाम है, सीधा उसके बाद डीवी होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इसी की वीडियो का, कि इसका वर्क क्या रहता है, ठीक है ना, तो देखो आपको पता है कि इसके नाम के पीछे ऑफिसर लगा है, तो ऑफिसर लगने से कुछ चीजें बदल गई। क्या बदल गई? जब ऑफिसर लग जाता है तो आपको हर काम को ऑब्जर्व करना होता है, हर काम आपको करवाना होता है, खुद से नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो आपको काम करवाने, अब जो काम करने होते हैं, जैसे सरकार फ्री का तो पैसा नहीं देगी ना, तो वो तो आपको करने होंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पंचायत की प्रणाली है ना, पंचायत प्रणाली में ये बहुत बड़ा पद होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ लेना, देखो ये जो वीडियो होते हैं, ठीक है ना, इनकी जो नियुक्ति होती है, समझ रहे हैं ना, इनकी जो नियुक्ति होती है वो पंचायत पर होती है, ठीक है ना, पंचायत पर होती है। इन्हें पंचायत सचिव बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है? पंचायत सचिव। एक वो आई है, अरे कुछ वेब सीरीज, उसमें दिखाया गया पंचायत सचिव। इनको हम सेक्रेटरी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मत लिखना कि गलत लिखा है, सेक्रेटरी भी कहते हैं, ठीक। तो वीडियो की नियुक्ति होती है पंचायत सचिव के द्वारा, सेक्रेटरी इनको बोला जाता है। तो जो वीडियो होता है, तो ये अपनी पंचायत में सर्वे सर्वा होता है, समझे रहे ना। ये जो विलेज की जो पंचायत होती है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कई पंचायत भी मिल जाती हैं और एक पंचायत भी मिलती है, कभी कभी बड़ी पंचायत भी मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये अपनी पंचायत का सर्वे सर्वा होता है। इसके पास ड्राइंग पावर्स होती हैं, कला बनाने की शक्तियां। क्या बात है, मजा आ गया सुन के। कला बनाने की शक्तियां नहीं होती हैं, इसके पास फंड रिलीज करने की शक्ति होती है, ड्राइंग पावर कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये कोई नहीं बताएगा, समझे रहना इस चीज को, ठीक है ना। फंड रिलीज कर सकता है। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई? देखो क्या होता है, हर डिपार्टमेंट के पास फंड आता है, और फंड को रिलीज करने की जो ताकत होती है वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के पास होती है जिनके पास ड्राइंग पावर्स होती है। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि पैसा आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं दिए हुए काम के लिए। क्या काम होते हैं? नाली बनवाना, ठीक है ना, रिपेयर करवाना, खड़ंजा ठीक करवाना, मरम्मत करवाना, ये सारे काम होते हैं इनके, ठीक है ना। विलेज डेवलपमेंट में कोई दूसरे काम लेकर आ गया, पंचायत से जुड़ा हुआ, वो करवाने हो गए। इन सारी चीजों के लिए फंड रिलीज करने की ताकत है वीडियो के पास, जो कि सबसे छोटी जॉब में बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में। बात समझ आ रही है ना। तो यहां पर इस नौकरी के अंदर आप भारी पड़ जाते हैं वन दरोगा की नौकरी से। बात समझ आ गई? तो आप फंड रिलीज कर सकते हो। अब बात आती है कि फंड रिलीज करने के लिए कौन कौन चाहिए। तो एक तो आपका वीडियो चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, आपने एक नाम और सुन रखा होगा, बीडीओ, ठीक है ना। ये होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है ना। ये ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके अंडर में आता है वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि ये विलेज का होता है। तो क्या हुआ, फंड रिलीज कर सकते हैं। ये तो समझ आ गया, कुछ और बताने जा रहा था, भूल गया मैं। चलिए तो अगर आप वीडियो हैं तो काम आपके हमने समझा दिया आपको, फंड भी रिलीज कर सकते हैं। हाँ, मैं बताने जा रहा था कि पैसा कैसे निकलता है खाते से। देखो वीडियो के साथ साथ जो काम करने के लिए होता है वो होता है पंचायत का प्रधान, ठीक है ना, पंचायत का प्रधान। ज्वाइंट अकाउंट होता है दोनों का पैसा निकालने के लिए, तभी पैसा निकलता है। हाँ, अगर पंचायत प्रधान नहीं है, एब्सेंट है, ऐसे मामले में जो वीडियो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, पैसा निकाल सकता है। चीजें आपको समझ आ गई होंगी यहां तक। अब जरा थोड़ा सा वन दरोगा को देख लेते हैं इस बेस पर। काम क्या है? देखो क्या होता है, वन के अंदर जितने भी काम आते हैं वो सारे के सारे वन दरोगा के थ्रू ही होते हैं, ठीक है ना। निरीक्षण करना, पेड़ वेड़ तो नहीं टूटा है, ठीक है ना, इनको आरक्षी भी मिलते हैं, ये ऐसा ही होती है, 2 स्टार जॉब है ये, ठीक है। दरोगा है ना आप आखिर। तो काम हो गया, वन वगैरह टूटे नहीं है, नए लगने हैं, ये सारा काम किसका होता है? ये सारा का सारा काम वन दरोगा के अंडर में आता है, जिसको वो करवाता रहता है, ठीक। अच्छा, तो
काम लगभग लगभग मतलब कोई बहुत टफ नहीं है। अगर यहाँ देखोगे तो कोई बहुत टफ काम नहीं है, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत टफ काम नहीं है। बस ये है कि ये 24/7 जॉब है। हाँ, अब मान लो रात में आंधी आई, पेड़ टूटा, तो भैया आपको देखना पड़ेगा रात में ही, क्योंकि अगर रात में कोई उठा ले गया तो भी जवाबदेही आपकी ही होगी। ठीक है ना, सर्किल बटे होते हैं। समझ आ रही बात? अब अगर दोनों के बारे में बात करूं कि पोस्टिंग कहां होगी, ठीक है ना, कहां होगी पोस्टिंग इनकी, अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं तो देखो वीडियो में भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, मतलब मिल जाता है। ठीक है ना, और सेम तरीके से यहां भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट मिलने से फायदे क्या होते हैं? होम डिस्ट्रिक्ट मिलने से फायदे ये होते हैं कि आप अपने घर में रह सकते हो, आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सपने बड़े होते हैं ना। अब देखो, मान लो वीडियो बन गए, 10-12 किलोमीटर पर जॉब मिल गई आपको, 15-20 किलोमीटर पर मिल गई। बाइक तो आजकल रहती है सबके पास, आराम से सुबह चले गए, शाम में चले आए, बढ़िया क्रीज लगी हुई शर्ट पहन के जाओ, आराम से क्रीज पहनी हुई शर्ट से वापस आ जाओ। बात समझ आ रही? हाँ, ये है कि पब्लिक से टच बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है ना, यहां भी रहता है, तो इस मामले में दोनों जॉब लगभग इक्विवेलेंट है। यहाँ भी आपका पब्लिक टच रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सर्किल मिलेगा आपको। ठीक, पता लगा घर से 10 किलोमीटर पर मिल गया, आराम से घर में पड़े हैं। और कैसे आप मेंटेन करते हो ये आप पर भी डिपेंड करता है, ये कोई समझा नहीं सकता आपको। ठीक है ना, कैसे आपके सीनियर से बनती है, कैसे आप टर्म्स एंड कंडीशंस आपके बीच में रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ड्राइंग पावर ज्यादा है, यहाँ पर ये पद अलग है, बाकी लगभग लगभग ठीक है दोनों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। हाँ, अब एक बड़ा मुद्दा, ऊपरी कमाई। देखो भैया, ऊपरी कमाई जैसी चीजें जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बहकाने के लिए होती हैं लोगों को। ठीक है ना, बड़े बड़े वीडियो के थंबनेल बना के लगा देते हैं, ऊपरी कमाई में कितना अंतर है। ठीक है ना, मेरा भी मन कर रहा है मैं भी लगा दूं, थंबनेल में लगा दूं क्या? हम लगा देंगे, ठीक है, ऊपरी कमाई। देखो, ऊपरी कमाई की बात छोड़ो, आप बस ये देखो कि इसमें अगर आपको जॉब मिलती है, आप आगे तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, आगे तैयारी जारी रख सकते हो, जो कि मुझे पता है आप नहीं करोगे, मुझे पता है आप नहीं करोगे, लेकिन हाँ कर सकते हो। पैसा इतना ज्यादा है ना, ऊपरी कमाई इतनी ज्यादा है, क्या करोगे? अगर मैं बात करूं यहाँ, तो यहाँ भी आप जो कि होम डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, यहाँ भी आप अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप करोगे यहाँ भी नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वहां पर भी इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, बहुत सारी आराम है। आपको तो आराम चाहिए ना पैसे के साथ साथ। देखो, यहाँ लगभग इतनी से ही स्टार्टिंग होगी, लेकिन अगर आप यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अगर आपकी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर होती है, ठीक है ना, अगर आपकी पोस्टिंग जो होती है वो होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर होती है, तो यहाँ लगभग लगभग 45,000 तक वेतन बन जाता है। ठीक, एक बात समझ आ गई? बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें आपको बताने लायक थी, जो आपके काम की थी, दोनों में पढ़ाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो मैंने लगभग बता दी है। बाकी इस वीडियो को लंबा खींचने का कोई मीनिंग नहीं बचता है, वो बेकार की बात हो जाएगी। हाँ, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप कंपेयर कराना चाहते हैं और मुझसे छूट गया है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हाईली डिमांडिंग वीडियो था जो मुझे लेकर आना पड़ा। ठीक है ना, जल्द मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पढ़ाई शानदार तरीके से करते रहिए, तो जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।